अगर हफ्ते में एक दिन खाना खा के हमारा जिस्म कमजोर हो सकता है, तो हफ्ते में सिर्फ जुमा पढ़ के क्या हमारा ईमान कमजोर नहीं? सदका करना ये भी परहेजगारी की अलामत है, नवाफिल पढ़ना ये भी परहेजगारी की अलामत है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आदमी नेकी करने के साथ साथ वो गुनाहों से भी बचे। ये दो चीजें हैं। एक तो जैसे आप उसकी मिसाल मैं आपको समझाऊं, अगर आप शुगर के मरीज हैं या और कोई अल्लाह महफूज रखे इन बीमारियों से, अगर जाएं डॉक्टर के वहां तो डॉक्टर दवा तजवीज करेंगे, परहेज भी बताएंगे। अब तो कितने डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपने लेटर पैड पे एक तरफ कौन कौन सी चीजें खा सकते हैं वो छाप देते हैं, दूसरी तरफ वो चीजें छाप देते हैं जो आप खा नहीं सकते। तो डॉक्टर साहब आपको दवा देंगे, आपकी शुगर नापेंगे और दवा देने के साथ साथ आपसे कहेंगे फला फला चीजें आप मत खाइएगा। आप दवा लेके आए, दवा खाए, आप दोबारा जब गए डॉक्टर साहब ने फिर चेक किया, अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो डॉक्टर साहब का जवाब यही होगा या आपने दवा नहीं खाई या परहेज नहीं किया या दोनों काम नहीं किया। अगर आप मेरी दवा खाते, परहेज करते तो आपकी शुगर कंट्रोल में हो जाती। इसका मतलब ये हुआ जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए जैसे ग़िज़ा की जरूरत है, दवा की जरूरत है, वैसे ही नुकसानदेह चीजों से जिस्म को बचाने की भी जरूरत है। अगर हम नुकसानदेह चीजों से जिस्म को बचाएंगे नहीं तो हमारी सेहत बहाल नहीं होगी। हम उसी वक्त पर शुरू कर देते हैं, हम चावल खाना छोड़ देते हैं, मीठी चीजें खाना छोड़ देते हैं। क्यों? हमें अपने जिस्म से मोहब्बत है। तो जैसे जिस्म की सेहत के लिए नुकसानदेह चीजों का छोड़ना जरूरी है और दवा का खाना जरूरी है, ऐसे ही ईमान को तंदुरुस्त रखने के लिए अल्लाह की इबादत भी जरूरी है और गुनाहों से बचना भी जरूरी है। जब तक इन दोनों चीजों पर हम अमल नहीं करेंगे, हमारा ईमान सेहतमंद नहीं रहेगा, तंदुरुस्त नहीं होगा। कभी कभी बाज लोगों से पूछिए कि नमाज पढ़ते हैं, तो हाँ मौलाना साहब पढ़ते हैं। कौन सी नमाज? जुमा पढ़ते हैं। अच्छा, और बकिया? तो कुछ लोग तो कहते हैं कि छोड़ पकड़ वाली पढ़ते हैं, कुछ लोग बोलते ही नहीं। इटावा में एक जगह हम गए, जा रहे थे जलसे में, तो मगरिब का वक्त हो गया, नमाज पढ़ने के लिए रुके तो एक प्रधान जी मिले। उन्होंने कहा मौलवी साहब हमारी चाय पी लीजिए। तो मस्जिद के सामने ही दुकान थी, बैठ गए। तो नौजवान लड़का था, वो चाय बना रहा था। मैंने कहा मगरिब पढ़ी तुमने? नमाज पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हैं? मैंने कहा मगरिब पढ़ी। कहीं नहीं नहीं, वो जुमा पढ़ते। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अजान की आवाज सबसे पहले तुम्हारे कान में जाती है, मस्जिद के सामने हो, तुम नहीं जाते मस्जिद। ये मुझे बताओ कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन तुम सिर्फ जुमा पढ़ोगे, तो तुम ये सोचो कि अगर हफ्ते में तुम एक दिन खाना खाओ तो क्या तुम्हारा जिस्म तंदुरुस्त रहेगा? बोलो। मर भी सकता आदमी अगर हफ्ते में एक दिन खाना खाए, नहीं मरेगा। तो कमजोर होने में तो कोई शुबहा नहीं है, उसका जिस्म कमजोर हो जाएगा। हमें अपनी सेहत के लिए नाश्ता भी करना जरूरी है, दोपहर में खाना भी जरूरी है, असर के वक्त चाय भी पीना जरूरी है, शाम को फिर खाना भी जरूरी है। क्यों? हमें अपने जिस्म से मोहब्बत है। तो जिस तरह जिस्म के लिए वक्त वक्त पर ग़िज़ा की जरूरत है, ऐसे ही हमारे ईमान के लिए
वक्त वक्त पर अल्लाह के जिक्र की जरूरत है, उसको याद रखने की जरूरत है। अगर हफ्ते में एक दिन खाना खा के हमारा जिस्म कमजोर हो सकता है, तो हफ्ते में सिर्फ जुमा पढ़ के क्या हमारा ईमान कमजोर नहीं होगा? जरूर हो जाएगा। इसलिए हमें अपने जिस्म को ताकत पहुंचाने के लिए जिस तरह ग़िज़ाओं की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही ईमान को ताकतवर बनाने के लिए हमें अल्लाह के जिक्र की जरूरत है, गुनाहों से बचने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम अगर ये चाहते हो कि तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओ तो इत्तक़िल महारिम, गुनाहों से बचो। गुनाहों से जो बचता है तो अल्लाह के नजदीक वो सबसे बड़ा परहेजगार कहलाता है। और याद रखें, जो शख्स गुनाहों से बचना चाहता है अल्लाह के खौफ से, तो अल्लाह ताला उस बंदे को अगर वो किसी मुश्किल में होता है तो उसकी मुश्किल को आसान फरमा देता है। गुनाहों के बचने की बरकत से अल्लाह कोई रास्ता उसके लिए पैदा फरमा देता है। और अगर वो बंदा ये सोचता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरी तिजारत कैसे चलेगी, तो वो फिक्र ना करे, सच बोले, अल्लाह का खौफ दिल में रखे। अल्लाह इरशाद फरमाता है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसको वहां से रोजी अता फरमाएगा जहां से बंदे को वहमो गुमान भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजियां बंदों को तलाशती हैं। आप मुझे बताएं, कुरान पढ़िए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या मैं पूरी तफसील तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन बस एक जिहद से आपसे अर्ज करूं। हजरत जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुलाया, अपने कमरे में। जुलेखा ये अजीज़ मिस्र की बीवी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी परवरिश में थे। जब उन्होंने बुलाया तो महल के 7 दरवाजे थे। 7 दरवाजों में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर गए तो जुलेखा ने ताले लगवा दिए 7 दरवाजों। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 दरवाजों के अंदर है, महल में दरवाजों में ताले लगे हैं। हजरत जुलेखा कहती हैं, है ताला, यूसुफ करीब आओ। आपने इरशाद फरमाया माज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं इस काम के लिए तैयार नहीं हूं। आप पैगंबर थे, मासूम थे, गुनाह का तसव्वुर भी नहीं हो सकता था आपसे। आपने इरशाद फरमाया माज़ अल्लाह, मैं गुनाह के करीब नहीं जा सकता। तो आप हिम्मत नहीं हारे। आपने ये नहीं सोचा मैं बंद कमरे में हूं, 7 दरवाजों के अंदर हूं, ताले लगे हैं, कहां जाऊंगा। नहीं, कोशिश की, मेहनत की, जिद्दोजहद की, वहां से भागे और दरवाजे की तरफ आए। लेकिन जब दरवाजे की तरफ आए तो अल्लाह ने ऐसी मदद फरमाई आपकी कि जिस भी दरवाजे के पास आप जाते ताला खुल के जमीन पे गिर जाता। हजरत यूसुफ के लिए दरवाजा खुल जाता। 1-2 नहीं, 7 दरवाजे, जिस भी दरवाजे पे हजरत यूसुफ पहुंचते ताला अल्लाह के फजल से खुल के जमीन पे आ जाता, दरवाजा खुल जाता। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर होते होते महल के बाहर हो गए। अल्लाह ने ये साबित कर दिया कि जो बंदा मेरे खौफ से, गुनाहों से बचता है, अगर वो 7 दरवाजों के अंदर भी ताले के अंदर हो तब भी अल्लाह उसके लिए निकलने की कोई सबील पैदा फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह की ये मदद सिर्फ उसी वक्त तक के लिए खास नहीं है मेरे भाइयों। आज भी अगर हम गुनाहों से बचना चाहें तो अल्लाह ताला हमारे लिए कोई सबील जरूर पैदा फरमा देगा, हमारे लिए कोई रास्ता जरूर पैदा फरमा देगा। और रिज़्क़ का मसला अल्लाह वहां से उसे अता फरमाएगा जहां से बंदे को वहमो गुमान भी नहीं होता। दूसरी चीज क्या इरशाद फरमाई, अबू हुरैरा
वर्दा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास। अबू हुरैरा, रिज़्क़ के बारे में तुम परेशान ना हो। अल्लाह ने जो तुम्हारी किस्मत में मुकद्दर फरमा दिया है उस पे राजी हो जाओ, उस पे खुश रहो। अगर तुम अल्लाह के फैसले पे राजी रहो, अल्लाह ने जो तुम्हें अता किया है अपनी नेमतें, उस पे खुश रहो कि रब्बुल आलमीन ने जो हमें दिया है वो हमारे लिए बहुत है। शायद इससे ज्यादा मिलता तो हम संभाल ना पाते, हम उसका शुक्र ना अदा कर पाते, उसकी नेमतों का सही इस्तेमाल ना कर पाते। अल्लाह ने जो हमें दिया है उस पे हम खुश रहें, राजी रहें। तो सरकार फरमाते तकुन अगनन नास, तो तुम लोगों में सबसे बड़े गनी और मालदार हो जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चीज मेरे भाइयों देखिए, दौलत से सिर्फ नहीं सुकून मिलता है, सुकून कनाअत से मिलता है। जो अल्लाह ने नेमत हमें दी है उस पर सब्र करें। हम आज जो परेशान हैं, हमें नींद नहीं आती, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमें टेंशन रहता है, हमें परेशानियां उठानी पड़ती हैं, ये जानते हैं अल्लाह की दी हुई नेमतों की वजह से नहीं है जो हमें मिल रही हैं, बल्कि हमारा टेंशन उन चीजों में ज्यादा रहता है जो हमें मिली नहीं है। उसकी फिक्र में हम रहते हैं जो नहीं मिली। उसकी मिसाल मौलाना रूम बहुत अच्छी अच्छी देते हैं। उन्होंने एक मिसाल दिया कि एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, वजीर तुम पढ़े लिखे आदमी हो, बताओ ये मेरे मजदूर, ये मेरे मुलाजिम, ये जमीन पे आसानी से सो जाते हैं, न कोई बिस्तर है, न कोई तकिया है, न कोई गद्दा है, बड़े आराम से देखो कैसे सो रहे हैं, कितनी अच्छी इनको नींद आती है। मेरा हाल ये है, मैं शाही बिस्तर पे, बहुत अच्छे बिस्तर पे मैं सोता हूँ, करवट बदलता रहता हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती। दुनिया तो सो रही होती है और मैं करवट बदलता रहता हूँ शाही बिस्तर पर। आखिर ये मेरे मजदूर खाते क्या हैं, क्या करते हैं कि इनकी सेहत इतनी अच्छी है, इनको नींद बहुत अच्छी आती है, मुझे नींद नहीं आती, क्या मसला है, तुम इसका जवाब दो। वजीर ने कहा हुजूर बुरा ना मानिएगा तो मैं बताऊं। कहा बताओ। कहा जो आपका खजाना है ना, यही सोने नहीं देता है आपको। बेशक, खजाना? मैं तो खजाने के बारे में कोई सोचता भी नहीं। कहा नहीं, अभी आपको मैं बताता हूँ। एक आदमी जो सो रहा है मैं उसको जगा के लाता हूँ। एक मजदूर सो रहा था, उसको वजीर ने बेदार किया, बेदार करके लाया। बादशाह सलामत से कहा हुजूर इसको 100 दीनार की थैली दे दीजिए। बादशाह ने हुक्म दिया खजाने से 100 दीनार की थैली लाई जाए। थैली आ गई, वजीर ने उसमें से एक अशरफी निकाल लिया, एक दीनार, और अपनी जेब में चुपके से रख लिया, और 99 दीनार की थैली उसने उस मजदूर को ये कह के दिया कि ये 100 दीनार की थैली है जो बादशाह सलामत तुम्हें दे रहे हैं, इसको ले जाओ, अभी ले जाओ, अपने घर जाओ, घर वालों को देना, वो खुश होंगे, उन पे खर्च करना, और ये तुम्हारे लिए अतिया है, इनाम है बादशाह की तरफ से, कोई कर्ज नहीं है, ये नजराना है, इनाम है। बड़ा खुश हुआ वो। 100 दीनार की थैली पाके, दीनार सोने का, उसने थैली ली, खुश खुश रात के सन्नाटे में अपने घर गया। मौलाना रूम फरमाते हैं जब वो घर गया अपने बच्चों को बेदार किया। बच्चों ने, बीवी ने पूछा रात के इस सन्नाटे में तुम आ रहे हो, खैरियत तो है? कहा बैठो मैं बताता हूँ, खैरियत है। बादशाह ने मुझे 100 अशरफियों की 100 दीनार की थैली अता किया है। बच्चों ने कहा दीनार लाओ देखें कैसा होता है दीनार, हमने तो दीनार अभी तक देखा ही नहीं, अशरफी देखा नहीं, वो कैसी होती है, लाओ देखें। उसने थैली खोला, सारे दीनार जमीन पे डाल दिए, जमीन पे दीनार सब गिर गए।
बीवी ने जल्दी से गिना, 1 2 3, 99 दीनार। एक बार गिना, 2 बार गिना, 3 बार गिना, 99 दीनार। उसने कहा ये तो 99 है। बच्चों ने कहा नहीं माँ, आप नहीं गिन पा रही हैं, लाइए हम गिनते हैं। बच्चों ने गिना, 99 दीनार। 1 बार गिना, 2 बार गिना, 3 बार गिना, बार बार गिना, मगर 99। शौहर ने गिना, 99। अब झगड़ा शुरू हुआ। बीवी ने कहा 99 दीनार जो बादशाह दे सकता है वो एक भी दिया होगा। ऐसा तो नहीं कि वो कहे 100 दीनार और दे 99 दीनार, जरूर उसने 100 दिया होगा। मगर आप खुशी में लेके आए, पागल हो गए खुशी में, रास्ते में कहीं 1 दीनार आपने गिरा दिया। रात भर घर वाले गिनते रहे, झगड़ते रहे, किसी को नींद नहीं आई। सुबह को काम पे गया बादशाह के वहां, उसकी आंखें सुर्ख। वजीर ने कहा हुजूर ये आपका मुलाजिम है जिसको आपने दीनार दिया था, इसको बुलाइए, इससे पूछिए इसकी आंखें सुर्ख क्यों हैं। तो बादशाह ने उसको बुलाया, कहा ये बताओ तुम्हारी आंखें सुर्ख क्यों। कहा हुजूर जो आपने 100 दीनार दिए थे, मैं लेके गया तो रात भर हम लोग गिनते रहे, झगड़ते रहे, वो 99 ही निकले, 100 पूरे नहीं हुए। उसी में रात भर हम लोग गिनते झगड़ते रहे, किसी को नींद ही नहीं आई। वजीर ने कहा देखा आपने, ये आपका खजाना जहां जहां जाएगा नींद वहां से गायब हो जाएगी। लेकिन मौलाना रूम इतना लिखने के बाद फरमाते हैं, जो हमारी इबरत के लिए लिखते हैं कि अल्लाह के बंदो गौर करो, 99 अशरफियां और दीनार उस मजदूर को, उसके घर वालों को मिली, लेकिन उस पर वो राजी नहीं हुए, खुश नहीं हुए, शुक्र नहीं अदा किया। झगड़े अगर तो उस दीनार के लिए जो मिला नहीं, 1 दीनार के फिक्र में नींद नहीं आई, झगड़ा हुआ। तो ऐसे ही हमारी फिक्रों का हाल ये है कि जो अल्लाह ने नेमतें हमें दी हैं उस पर हमारा शुक्र नहीं होता, हम शुक्रगुजार नहीं होते। जो नेमतें नहीं मिली है उसी फिक्र में हमें नींद नहीं आती, हमें टेंशन रहता है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। काश जो नेमतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, सेहत की नेमत, इल्म की नेमत, औलाद की नेमत, माँ बाप की नेमत, अच्छे मुआशरे की नेमत और अच्छी सेहत कि हम जहाँ चाहते हैं जाते हैं, जो चाहते हैं खाते हैं, मस्जिद चले जाते हैं, अपना काम करते हैं। अल्लाह ने ऑक्सीजन जिंदगी के हर मोड़ पे हमारे लिए मुहैया फरमाया है। हमें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नेमताने मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फराग। 2 नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में अक्सर बेशतर लोग धोखे में हैं। जब तक ये रहती है तब तक एहसास नहीं होता, जब ये जाने लगती है तब एहसास होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे सहाबा जानते हो नेमतें कौन है 2? अस्सिहा वल फराग। पहली नेमत सेहत है, तंदुरुस्ती है। दूसरी नेमत मौका है, वक्त है, गुंजाइश है। जब तक टाइम रहता है आदमी के पास, वक्त रहता है, जवानी है, कुव्वत है, तब तक एहसास नहीं होता कि हम इसको सही इस्तेमाल करें। जब ये वक्त गुजरने लगता है तब समझ में आता है अच्छे वक्त तो गुजर गए। इसी तरह सेहत है, जब तक ये रहती है तब तक कोई परहेज नहीं करता, कोई कदर नहीं करता, कोई उसके लिए कोई जतन नहीं करता। जब जाने लगती है तब हमें एहसास होता है कि सेहत कितनी कीमती चीज है। तो अल्लाह की वो नेमतें जो हमारे साथ हैं, हमें उस पर शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वर्दा बिमा कसम अल्लाह लक तकुन अगनन नास। तुम उस पे राजी हो जाओ, खुश रहो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकद्दर फरमा दिया है। अगर तुम खुश रहोगे तकुन अगनन नास, तो तुम लोगों में सबसे ज्यादा गनी हो जाओगे।